यक्ष युधिष्ठिर संवाद। महाभारत के वनवास काल में जब पांडव अपने 13 वर्षों के वनवास को पूरा कर रहे थे, तब एक दिन एक विचित्र घटना घटी। पांडवों को बहुत प्यास लगी थी। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को पास के जंगल में पानी की तलाश में भेजा। सबसे पहले भीम गया, फिर नकुल, सहदेव और अंत में अर्जुन। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कोई भी लौट कर नहीं आया। अब युधिष्ठिर स्वयं चिंता में पड़ गए। उन्होंने स्वयं जंगल की ओर प्रस्थान किया। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक सुंदर सरोवर है और वही उनके सभी भाई मूर्छित पड़े हैं। वे न मृत लग रहे थे, न जीवित, मानो किसी रहस्यमयी शक्ति ने उन्हें रोक लिया हो। तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, हे युधिष्ठिर, यह जल तभी प्राप्त होगा जब तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दोगे। तुम्हारे भाई मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना जल पीना चाह रहे थे, इसलिए वे अचेत हो गए हैं। युधिष्ठिर चौंके, लेकिन धैर्य नहीं खोया। उन्होंने उत्तर देने की स्वीकृति दी और आरंभ हुआ एक अद्भुत संवाद। यक्ष प्रश्न। प्रश्नोत्तर प्रारंभ होते हैं। यक्ष, धरती से भारी कौन है? युधिष्ठिर, माँ। यक्ष, आकाश से ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर, पिता। यक्ष, हवा से तेज क्या है? युधिष्ठिर, मन। यक्ष, समुद्र से गहरा क्या है? युधिष्ठिर, मनुष्य का हृदय। यक्ष, धन का सबसे बड़ा भागी कौन है? युधिष्ठिर, जो संतोषी है वही सबसे धनी है। यक्ष, संसार में सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? युधिष्ठिर, हर दिन मनुष्य मृत्यु को देखता है, परंतु वह यही सोचता है कि वह अमर है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष, कौन व्यक्ति जीवित होकर भी मृत के समान है? युधिष्ठिर, जो धर्म से विमुख है, सदाचार से दूर है, वह जीते जी भी मरा हुआ ही है। यक्ष, क्या करने से मनुष्य विद्वान कहलाता है? युधिष्ठिर, जो धर्म और अधर्म का भेद समझता है वही सच्चा विद्वान है। यक्ष, धर्म किसका पालन करता है? युधिष्ठिर, क्षमा धर्म का मूल है, इसलिए जो क्षमाशील है वही सच्चा धर्मात्मा है। अंतिम उत्तर और वरदान। यक्ष युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता और संतुलित उत्तरों से अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर उसने एक आखिरी प्रश्न किया। यक्ष, यदि मैं तुम्हारे एक ही भाई को जीवित करूं, तो तुम किसे चुनोगे? युधिष्ठिर, मैं नकुल को जीवित करना चाहूंगा। यक्ष, तुम भीम और अर्जुन जैसे शक्तिशाली भाइयों को छोड़कर नकुल को क्यों चुनते हो? युधिष्ठिर, मैं कुंती और माद्री दोनों की संतान का न्याय चाहता हूँ। मैं कुंती का पुत्र हूँ, नकुल माद्री का। यदि मैं जीवित हूँ तो माद्री की संतान भी जीवित रहनी चाहिए, यही धर्म है। यह सुनकर यक्ष अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी असली पहचान प्रकट की। वह कोई और नहीं, स्वयं धर्मराज यम थे, युधिष्ठिर के पिता। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुमने धैर्य, सत्य, धर्म और न्याय का जो परिचय दिया है वह अतुलनीय है। तुम्हारे सभी भाई पुनः जीवित होंगे। ये परीक्षा थी और तुम सफल हुए। कहानी का सार। ये संवाद केवल प्रश्नोत्तर नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाला महान संवाद है। युधिष्ठिर ने बुद्धि, संयम और धर्म का आदर्श प्रस्तुत किया। यही कारण है कि उन्हें धर्मराज कहा गया। सीख। सत्य और धर्म की राह पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही सबसे बड़ा विजयी होता है। न्याय का अर्थ है निष्पक्षता और संभाव। और सबसे बड़ी बात, जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि मृत्यु सामने दिखती है, फिर भी हम उसे नकारते हैं।